बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। इस वक्त अली जफर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। है कि फैसला दोनों तरफ जा सकता है, क्योंकि आपने देखा कि अदालत ने हर किस्म की बहस सुनी, कल भी सुनी, आज सवालात भी पूछे, काफ़ी मुश्किल सवालात भी पूछे। आज ये भी कहा कि जो रिटन आर्गूमेंट्स या रिटन एप्लीकेशंस जो फाइल की गई हैं दूसरी साइड से, उनको भी देखा जाए। तो उनको देखने के बाद उनको भी डिस्कस किया, उन पर भी सवालात पूछे। तो मेरी नज़र में कोई शक नहीं है कि अदालत ने फ़ैसला आर्टिकल 63A के मुताबिक करना है, और आर्टिकल 63A की तशरीह या अंडरस्टैंडिंग, तशरीह की भी बात नहीं है, इसमें सिर्फ उसको समझने की बात है, और वो उसके ऊपर फ़ैसला 5:45 बजे सुनाया जाएगा। मेरी नज़र में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन मुझे उम्मीद यही है कि अपील हमारी एक्सेप्ट होगी, और अगर ये एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि ये भी चांस था, इसका सुबह जिक्र तो ज़रूर हुआ था। जज साहब ने कहा था कि आप बताएं कि मैं क्यों ना इसको रिक्लूज़ करूं, क्योंकि कुछ जजमेंट्स में उनका ख्याल था कि शायद उसकी वजह से उनको नहीं बैठना चाहिए था। लेकिन वो फिर जब हमने डिटेल में जजमेंट्स देखी तो उससे ये ज़ाहिर हो गया कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि जिसकी वजह से किसी भी जज को ना बैठना पड़े। लेकिन ये एक अच्छा एक जेस्चर था जज साहब का कि मैं ट्रांसपेरेंटली इस मामले को अदालत के सामने रखूं, ताकि उस पर भी बहस हो सके, और उस पर बहस हर एक को अपॉर्चुनिटी भी दी थी कि वो उस पर अपना अपना मौक़िफ़ पेश करें। आज देखें, जो बहस तो आर्टिकल 63A पे मेरिट्स पे कुछ वकला ने कल भी की थी, कुछ हफ्ते को भी की थी, इससे पहले जो लाहौर में हियरिंग हुई थी, और उसके बाद सब वकला का मौक़िफ़ जो है वो आ गया था राइटिंग में, और अटॉर्नी जनरल साहब की जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी हुकूमत की तरफ से, जो हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्होंने भी आज बहस कर ली थी। तो इसमें इनफैक्ट जज साहिबान ने ये सोचा कि चूँकि अब आज के दिन कोई वकील दूसरी तरफ से पेश नहीं है, तो हम उनकी बहस अपनी तरफ से सुन लें और सवालात पूछें। तो अदालत ने मेरे से काफ़ी सारे सवालात पूछे, और काफ़ी सारे सीरियस सवाल थे, इंटरेस्टिंग लीगल सवाल थे, जिनका जवाब मुझे देना पड़ा। उन्होंने जजमेंट्स का भी पॉइंट आउट किया, और उन्होंने ये भी कहा कि आप पढ़ के सुनाएं जो एप्लीकेशंस दी हैं और जो जवाब दिए हैं, और जो रिटन आर्गूमेंट्स दिए हैं दूसरी साइड ने, और उनका भी जवाब दें। तो मेरा ख्याल है अदालत ने अपनी भरपूर कोशिश की है कि बाइकॉट के बावजूद वो सबको सुने, और इनफैक्ट गवर्नमेंट तो रिप्रेजेंटेड थी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब उधर थे, अटॉर्नी जनरल ऑफिस के उन्होंने बहस की, तो इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत रिप्रेजेंटेड नहीं थी, वो बिल्कुल रिप्रेजेंटेड थे। 27 का नोटिस था, वो तो आपको पता है कि वो तो अदालत की मुआवनत कर रहे थे ना, वफाक की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे थे आज अटॉर्नी जनरल। नहीं, लेकिन हमने तो खबर यही दी है कि वो अदालत की मुआवनत के लिए आए हैं। वो ये बात दुरुस्त है, लेकिन जब 27A का ये मतलब नहीं है कि हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो हुकूमत का ही मौक़िफ़ पेश करते हैं अटॉर्नी जनरल 27A के तहत भी, क्योंकि वो हैं हुकूमत के स्पोक्स पर्सन आइन के तहत, और उनका सारा ऑफिस आइन के तहत हुकूमत का ही तशरीह करता है उनके मौक़िफ़ की। फिरोज़ साहब, पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातें सिर्फ PTI को छोड़कर वो इस अदालती कार्रवाई का बाइकाट करके चली गई है। दूसरी तरफ जो आपकी लॉयर फ्रेटर्निटी है वो भी डिवीजन नज़र आती है। इस फैसले के जनरल पब्लिक और फिर निज़ाम अदल पर क्या दौर सकता है? देखिए, ये नहीं हो सकता जी कि कोई भी, मेरी नज़र में कोई भी फरीक, चाहे वो अहम हो या वो एक गरीब आदमी हो, कोई भी फरीक ये डिमांड नहीं कर सकता कि हमारा जो मुकदमा है बड़ा ज़रूरी है और आप इस पर फुल कोर्ट बैठा लें। आज तक 25 साल हो गए हैं, पिछले 25 साल में 3 या 4 फुल कोर्ट्स बने हैं पूरे 25 साल में, और वो भी तब बने हैं जब आइनी अमेंडमेंट्स का मामला था, ह्यूज NRO का इशू था। वो इतने अहम केसेस में बनते हैं जहाँ बहुत अहम किस्म के पॉइंट्स हों और उस पर फुल कोर्ट की ज़रूरत हो, तो ये डिमांड जस्टिफाइड नहीं थी। मेरी नज़र में ये इस तरह की डिमांड तब की जाती है जब आपके पास मेरिट्स पे बोलने का कुछ ना हो, जब आपका आखिरी ओवर हो और आपके 50 रन बनाने उस ओवर में,
तो आप कह दें कि मैच अबंडेंट, ये वो वाली सिचुएशन थी। देखिए जैसे आपने कहा कि हर चाहे बड़ा आदमी है चाहे छोटा आदमी है उसका मुकदमा अहमियत का हामिल है, तो आपको पता है कि इस केस की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर के जो बेंच था लाहौर में वो वहाँ केसेस डीलिस्ट हो गए हैं। 70 केस जो है वो सुनना था उन्होंने, जिसकी समाअत अब नहीं हो रही इस एक केस की वजह से। जी, तो उन्होंने आपको अहमियत दी ना, गलत किया फिर आपकी बात की तो कॉन्ट्रडिक्शन। आप देखें ये, और अगर फुल कोर्ट बन जाता, तो फिर तो सारे के सारे केसेस पूरे पाकिस्तान में ख़राब हो जाते हैं। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हम देखें, कोर्ट हम 1 बजे बैठ रहे हैं, 1 बजे बैठ के हम इस केस की समाअत करना चाहते हैं, हम डिले नहीं करना चाहते, हम इसका फैसला जल्दी करना चाहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, इतना बड़ा क्राइसिस है कि एक आपका चीफ मिनिस्टर अभी नहीं बना, उसकी वजह से पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी को इफ़ेक्ट हो रहा है। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है और अहम पॉइंट है। तो मेरा ख्याल है इसको मैं तो समझता हूँ कि ये जो रिक्वेस्ट थी दूसरी साइड से कि फुल कोर्ट बनाया जाए, इसका मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता इस तरह किसी का कहना जिस तरह के कल कहा गया। अच्छा, एक तरफ 11 जमातें हैं, इखलाकी तौर पे वैसे इसकी अहमियत क्या बनती है? 11 जमातों का यानी कि कल बाइकआउट की बात फुल कोर्ट की अपील, सिर्फ एक ही अपील है उसकी, तो क्या इसमें आप उसकी अहमियत को देते हैं बेटे? जी देखिए, जमातों का इसमें इशू नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं जमातें कितनी हैं पाकिस्तान में या कितनी नहीं है। इसमें इशू ये है कि आइन क्या कहता है। आपका आइन के कहता है कि आपने इलेक्शन कराना है चीफ मिनिस्टर का, आइन की आर्टिकल 134 के मुताबिक, और जो भी मेजॉरिटी वोट ले जाता है उसको इलेक्ट करना है। आपको याद है हमसे एक गलती हुई थी, हमने गलती क्या की थी कि हमारी जो डिप्टी स्पीकर साहब थे उन्होंने रेजोल्यूशन जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की थी वो रिजेक्ट कर दी, वो आइन के ख़िलाफ़ थी। वो उसके ऊपर अदालत बैठी, 4 दिन पूरी अदालत बैठी, 4 दिन में हियरिंग की, सारी एप्लीकेशंस दी। हमने तो बाइकआउट नहीं किया, 4 दिन में फ़ैसला सुना दिया, शॉर्ट ऑर्डर शाम को रात को 4 दिन में सुना दिया और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बन गया। हमने तो कोई बाइकआउट की बात नहीं की, हालांकि हमारी लार्जेस्ट जमात थी। तो जमात का बड़ा होना या तादाद होना फ़र्क नहीं पड़ता, इशू ये है कि आइन के मुताबिक क्या चीज़ होनी चाहिए, और मेरे नज़र में आइन के मुताबिक यही होना चाहिए। थैंक यू जी। किधर गया यार? बैरिस्टर अली ज़फ़र मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि उम्मीद है हमारी अपील पर फैसला हो जाएगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनाने से मुताल्लिक हुकूमती इत्तेहाद का जो मुतालबा था वो सरासर गलत था। पिछले 25 साल में 3 या 4 फुल कोर्ट्स बने हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि अदालत ने बॉयकॉट के बावजूद सबको ही सुना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत की मुआवनत के लिए आए थे और यकीनन वो हुकूमत का ही मौक़िफ़ पेश करते दिखाई दिए हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अदालत ने सबको मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया है और अदालत ने सबकी बात सुनी है। हालांकि जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी जानिब से इस कार्रवाई का बॉयकॉट भी किया गया। मज़ीद उन्होंने कहा कि अगर हमारी अपील मंजूर हो गई तो चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारी अपील मंजूर होगी। PTI के वकील अली ज़फ़र, उनका ये कहना था। आपसे कुछ देर